हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसके स्टडी। अवे ऑफ सक्सेस। लीजिए, आपका कला का जो पेपर है ना मिल गया है। और किसने दिया है? तो ये तो यूपी बोर्ड ने ही दिया है। जी हाँ, इंग्लिश में है, हिंदी में मैं समझा दूंगा। 70 में 70 आपको स्कोर करना है, तो बिल्कुल आप सबसे पहले अपने यूट्यूब चैनल एसके स्टडी को सब्सक्राइब कर लीजिए। कला में 70 में 70 लेके आना है, तो मैं आपको फोड़ के दिलवा दूंगा 70 में 70। आपको यही दबा के लेके आएंगे। जी हाँ, आप यही दबा के प्रश्न लेके आएंगे और 70 में 70 आपका पूरा का पूरा स्कोर मैं करवाऊंगा। लेकिन आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। जो आपको 28 मार्च का कला का एग्ज़ाम है ना, उसमें आप पूरा का पूरा करके आएंगे ही आएंगे, इस बात की मेरी गारंटी है। लेकिन आपको मेहनत भी करना पड़ेगा, साथ ही साथ आपको पढ़ना भी पड़ेगा। जो चित्रकला का आपका पेपर है कितना, 28 मार्च को पूरा लेके आएंगे, ठीक है ना। चलिए पेपर को सबसे पहले देखते हैं। तो 3 घंटे 15 मिनट का आपको क्या मिलने वाला है, पेपर मिलेगा करने के लिए। 3 घंटे 15 मिनट का पेपर होगा। 15 मिनट में आपको कला का पेपर सॉल्व करना है। कला का पेपर क्या करना है, सॉल्व करना है। यानी कि फर्स्ट 15 मिनट आर अलाउटेड फॉर कैंडिडेट टू रीड दिस क्वेश्चन पेपर। जो 15 मिनट का पेपर मिले, आपको समय मिलेगा, उसमें आपको क्वेश्चन पेपर को पढ़ने के लिए मिलेगा। जो आपको क्वेश्चन पेपर रहेगा उसे आसानी से आप पढ़िए। पढ़ने के बाद आप ड्राइंग यानी चित्रकला, इसे क्या कहते हैं, चित्रकला, या फिर आप कह सकते हैं कला। इसी क्या कहते हैं, कला, चित्रकला, ड्राइंग में आप पूरा पूरा नंबर ले आएंगे। अगला यहाँ पे है सबसे पहले, राइट योर रोल नंबर इन फिगर एंड इन वर्ड क्लियरली इन ऑन द क्वेश्चन पेपर एंड आंसर शीट वन विच स्टैम्प ऑफ सेंटर with signature must be impressed and signature of invigilator should be on both question paper and answer sheet। यहाँ पे ये बताया गया है कि सबसे पहले अपने क्वेश्चन पेपर पर और जो आपको सीट दिया जाएगा, क्वेश्चन पेपर और आंसर सीट दिया जाएगा, उस पर आपका सेंटर का जो केंद्र का होना चाहिए मोहर जरूर लगवा लेना चाहिए। उसके बाद जो वहाँ पे कक्ष निरीक्षक होंगे उनका सिग्नेचर होना चाहिए। कहाँ पर सिग्नेचर होना चाहिए, आपके क्वेश्चन पेपर प्रश्न पत्र के साथ साथ आपके आंसर शीट पर भी आपके कक्ष निरीक्षक का सिग्नेचर जरूर होना चाहिए। ये बात आपको ध्यान देने वाली चीज़ है। और हाँ, एक इंफॉर्मेशन ये है आपके लिए, क्योंकि इस बार हिंदी में कला का पेपर नहीं दिया गया, टोटल पूरा इंग्लिश में है, तो कोई टेंशन नहीं है। मैं आपको हिंदी में करके इसको समझा दे रहा हूँ, ठीक है ना। आपको रोल नंबर कहाँ पे भरना है, फिगर कहाँ पे, एकदम अच्छे से क्वेश्चन पेपर के साथ साथ आंसर शीट पर भरना है। क्वेश्चन पेपर आपको नाम रोल नंबर दोनों भरना पड़ेगा, लेकिन आंसर शीट पर केवल आपको रोल नंबर ही डालना है। उसके साथ साथ सेंटर का जो आपका स्टैम्प होता है, स्टैम्प मतलब जानते हैं, जो ठप्पा होता है, ठप्पा मुहर, वो होना चाहिए। साथ ही साथ क्या होना चाहिए, उस पर सिग्नेचर लगा होना चाहिए। अगला यहाँ पे है, क्वेश्चन पेपर इन डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, बोथ पार्ट आर टू बी अटेम्प्टेड। यानी कि आप कह सकते हैं कि आपको जो क्वेश्चन पेपर रहेगा वो 2 भागों में बटा रहेगा और दोनों भागों को आपको क्या करना है, अटेम्प्ट करना है। अटेम्प्ट का मतलब होता है आपका कि दोनों पेपर को आपको हल करना पड़ेगा। इन पार्ट ए अटेम्प्ट क्वेश्चन ऑफ एनी वन सेक्शन, नेचुरल लैंडस्केप ड्राइविंग एंड टेक्निकल ड्राइविंग। यानी कि आप कह सकते हैं जो आपको, या तो आप नेचुरल लैंडस्केप को चुनेंगे या फिर ड्राइविंग या फिर टेक्निकल ड्राइविंग जो भी रहेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको नेचुरल लैंडस्केप पेंटिंग से बनेगा प्रश्न। क्या बनेगा, ड्रा ए रूरल लैंडस्केप इन रेक्टेंगल 20 into 15 सेंटीमीटर। इन दिस लैंडस्केप ड्रा विथ मैन कैरिंग ए बंडल ऑफ क्रॉप ऑन हिज हेड, कलर इट यूजिंग वाटर कलर में आपको करना पड़ेगा, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए, ये आपको प्रश्न मिल जाएगा। क्या यहाँ पे, या फिर आप या तो ये बना दीजिएगा या फिर आपको ड्राइविंग कर देना है। ड्राइविंग क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए ड्रा करेंगे। आपको क्या ड्रा करेंगे, ड्रा ए ब्यूटीफुल डिजाइन इन द स्क्वायर ऑफ 16 सेंटीमीटर साइड्स बेस्ड ऑन एनी इंडियन फ्लावर्स, बर्ड्स, लीव्स एंड
प्राथमिक लाइन कुछ भी आप खींच सकते हैं, ठीक ना। और कंप्लीटेड इन दी 3 वाटर कलर, यानी कि आप कह सकते हैं यहाँ पे एक आपको डिजाइन बनाना है, किसमें 16 सेंटीमीटर स्क्वायर बॉक्स में। जैसे कि यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले इसकी हिंदी बता देते हैं आपको। यहाँ पे एक बॉक्स बना लेना है, ये कितना रहना चाहिए, ये भी 16 सेंटीमीटर खींच लीजिएगा, और ये भी कितना आपको 16 सेंटीमीटर का खींच लेना है, ये भी कितना रहेगा आपको 16 सेंटीमीटर का खींच लेना है। और इसी के अंदर आपको फ्लावर्स बनाना है, पत्ती बनाना है, फूल भी उसका बनाना है, ठीक है। और यहाँ पे सारे चीज़ यहाँ पे दिए गए हैं कि आप क्या क्या करेंगे, तो आपको 15 मार्क्स, 8 मार्क्स और 10 मार्क्स मिल जाएंगे। या फिर आप सेक्शन ए का आप ये कर दीजिएगा, या फिर आप ये कर दीजिएगा, या फिर आप टेक्निकल आप ड्राइंग कर सकते हैं। यहाँ पे है अटेम्प्ट एनी 3 क्वेश्चन, ऑल आंसर कैरी इक्वल मार्क्स, यानी कि आपको केवल व केवल 3 ही प्रश्न को आपको करना है। यहाँ पे है क्या, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन लाइन मस्ट बी नीट एंड क्लीन ईच आंसर। चलिए यहाँ पे है आपका क्या है, तो वो है यहाँ पे, एक सेकेंड, चलिए अब कंस्ट्रक्शन लाइन मस्ट बी नीट क्लीन एंड ईच आंसर। यहाँ पे है ड्रा ए टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट एलोकेटेड ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ द गिवन सर्कल करिए, जो कि आपको 15 मार्क मिलेगा। या फिर ड्रा ए पेंटागन इन स्क्वायर, साइड कितना होना चाहिए 4 सेंटीमीटर, और ये कितने मिलेगा आपको 15 मार्क्स का मिलेगा। या फिर आप हेक्सागोनल बना देंगे, या फिर एक सिंपल सा स्केल जो कि 4 सेंटीमीटर और इक्वल टू 1 मीटर, यानी कि 1 मीटर में 4 सेंटीमीटर का आपको स्केल लेना है। और फाइंड द डिनोमिनेटर फंक्शन 2 मीटर एंड 5 डेसीमीटर शुड बी लेवल्ड ऑन द स्केल, ठीक है। या फिर आप ड्रा द सर्कल ऑफ 8 सेंटीमीटर रेडियस, मेक ए ब्यूटीफुल ज्योमेट्रिकल ड्राइंग बेस्ड ऑन स्ट्रेट लाइन इनसाइड द सर्कल दैट इज सिचुएबल फॉर द सेंटर ऑफ द फ्लोर। आप या फिर ये प्रश्न आप कर सकते हैं। अगला आप सेक्शन बी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, ये तो एकदम सिंपल सा है, आप लोग यही कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अब यहाँ पे आप 15 सेंटीमीटर से कम का एक फिगर खींच लीजिएगा पेंसिल से, या फिर आप बैट का एक फिगर बना दीजिएगा। मेमोरी ड्राइंग है, मेमोरी का मतलब ये है कि आप सोच कर बनाना है। एक स्टील जग बना सकते हैं, या फिर एक पेपर पेन बना सकते हैं, या फिर पपाया यानी कि पपीता बना सकते हैं। तो एक बात याद रखना, यहाँ पे या तो आप बैट बना दीजिएगा अपने से, या तो एक स्टील जग बना दीजिएगा, या फिर पेन बना दीजिएगा, या फिर एक पपाया यानी कि पपीता का आप सिंबल बना सकते हैं। तो यहाँ पे ये आपका पेपर जो कि यूपी बोर्ड ने दिया था। आशा करते हैं आपको जो पेपर मैंने समझाया है पसंद आया होगा। इससे बाहर एक भी प्रश्न आएगा नहीं, इसलिए आप अगर कला में सोच रहे हैं 70 में 70, तो बिल्कुल आप इस पेपर को तैयार कर लीजिए। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।